जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की लेवल 1 की जो भर्ती है साथियों, जानते हैं कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अगली डेट 26 मई है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई बाहर नहीं होने वाला है, इसलिए आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 80 से प्लस नंबर कैसे लाए, है ना। लगभग स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। आप एक चीज समझिए कि भर्ती सिर्फ 32,438 पद है और फॉर्म कितने भरे हैं? 1 करोड़ से अधिक लोग फॉर्म भरे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 32,000 है और 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, ध्यान देना साथियों। तो अब क्या सबको नौकरी मिल पाएगी? क्योंकि 1 करोड़ तो भर्ती ही नहीं है। ऐसे में नौकरी मिलेगी किनको? सिर्फ 32,438 लोगों को, है ना। और ऐसा क्या अलग करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन, हमारी एक सीट पक्की हो जाए, यही हम समझने वाले हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले कोई भी भर्ती हो, है ना, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस में कौन से प्रश्न है ना, कितने नंबर के आने हैं, किस पार्ट से के, है ना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर साथियों बात की जाए यहाँ पे, तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे विषय की बात की जाए तो यहाँ पे गणित है, यानी कि मैथ है, सामान्य विज्ञान साइंस है, इसके अलावा रीजनिंग है और जीके जीएस है। यहाँ पे अगर गणित की बात की जाए तो यहाँ 25 है प्रश्नों की संख्या, साइंस के 25 प्रश्न है, रीजनिंग के 30 है। रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जो रीजनिंग ऐसा नहीं है आपको आती है, बहुत लोगों को कहना रहता है हमें मैथ्स कम आती है, तो आप रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं साथी, है ना। रीजनिंग 30 नंबर की है और जीके जीएस 20 नंबर का है। ये तो हो गया सिलेबस। अब महत्वपूर्ण टिप्स क्या है जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए और वो गलती जो आप करते हैं उससे आपको बचना चाहिए साथियों। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। तो अब यहाँ पे साथी आप जानते हैं कि अगर गणित की बात करें, हमने आपको बताया ये 25 है और 25 में जैसा कि सिलेबस आप जानते हैं, हमने आपको संख्या पद्धति है, एवरेज है, यानी औसत, प्रतिशत, लाभांश, समय कार्य, समय दूरी, ये पूरा का पूरा क्या है? सिलेबस है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 20 से 25 सवालों का अभ्यास आपको डेली करना है ना। फार्मूले करें, शॉर्ट ट्रिक करें। एक चीज आपको बताएं, ये चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है, ये चीजें आपको समझना होगा। जैसे हम एग्जाम देने जाते थे तो हम देखते थे कुछ छात्रों को उस समय जो है किताब लेके जाते थे और वहां पेपर के टाइम याद करते थे, है ना, फार्मूले। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पहले से चीजों को समझना है ना। तो इसके अलावा पिछले वर्षों का प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। बिल्कुल इसके पहले 2018, 2019, 2013 किस तरीके से, है ना, प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपको कवर करना है साथी। और कोशिश करना है 25 में लगभग 20 से 22 सवाल आपको सही करने हैं साथियों, मैथ्स में। अब आगे अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे आप जानते हैं साइंस जो आएगी वो 10वीं लेवल की बेसिक पूछी जाती है। आपको घबराना नहीं है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बिल्कुल मोटी मोटी किताबें जो इंटर की वो पूछी जाएंगी, बिल्कुल नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, रटने से बचे। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और चीजों को ऐसे पढ़ना है कि इंटरेस्ट के साथ। ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं तो आपको पूरी 3 घंटे की मूवी याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि उस टाइम आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, है ना। लेकिन वही जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जो है उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई पढ़नी है, आपका साइंस हो चाहे जीके जीएस हो। अब इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति की बात करें, ये इंपॉर्टेंट रोल है। 30 नंबर आपका क्या है? रीजनिंग का है साथियों। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में क्या होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, पहेलियां है, श्रृंखला, दिशा परीक्षण, है ना, तार्किक वेन डायग्राम, ये सब कुछ है। अब इसके लिए आपको 30 में कम से कम भाई 25 से 26 नंबर यहाँ आपको लाने ही पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, रोज 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेली करना है। देखिए यहाँ आपको बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं चलो अभी तो एग्जाम बहुत समय है, हम पढ़ लेंगे। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम के टाइम तो हर कोई पढ़ता है ना। बताइए, अगर एग्जाम नजदीक हो तो कौन नहीं पढ़ता? सब कोई पढ़ता है ना। तो आपको एग्जाम का इंतजार नहीं करना है कि आपका एग्जाम 10 दिन बचे, 1 महीने बचे तब हम पढ़ना चालू करें, नहीं। आपको ये चीजें रोज करना है प्रैक्टिस भाई, है ना। तो 25 से 30 डेली करना है। समय बचाने के लिए पैटर्न पहचानने की प्रैक्टिस करना है। आसान सवालों को पहले हल करना है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आपको करना है। कोशिश 25 से 27 नंबर तक, 25-26 नंबर तक आपको रीजनिंग में लाने हैं। ऐसा प्रयास आपको करना है रीजनिंग में साथी। फिर इसमें अगर हम बात की जाए यहाँ पे जीके जीएस, अब सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए जीके जीएस में
20 है यहाँ पे, लेकिन 20 में आप ये मान के चलिए कि 20 नंबर नहीं, इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो 14 से 15 नंबर, है ना, बहुत कोशिश करेंगे 18 नंबर ला सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको डेली, देखिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं और उसको एज इंटरटेनमेंट पढ़िए, कहानी के साथ पढ़िए। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे अभी मान लेते हैं भारत की ही है, तो अब आपको भारत के राष्ट्रपति पढ़ना है, तो चलिए अच्छा भाई, जैसे आप अपने माइंड से खुद इसको आप बैठाइए। अच्छा जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति की बात आती है, तो आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। अच्छा अब खुद आप अपना दिमाग चलाइए, अच्छा फिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो सकता है। अच्छा आप खुद से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। अच्छा नहीं पता है तो आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जीके जीएस ना आपको माइंड में ही बैठाना है और खुद से क्वेश्चन करना है। तो जैसे राष्ट्रपति आपके दिमाग में आया, चलिए हमारे यहाँ की तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अच्छा डोनाल्ड ट्रंप है, जहां मोदी जी गए थे। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे ना, तो ये आप जो है अच्छी तरीके से हमेशा के लिए, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर का रोल अधिक हो जाता है। इसके बाद 15 से 18 क्वेश्चन कोशिश करिए, लगभग 15 प्लस यहाँ लेकर के आए। अब बात की जाए परीक्षा की, तो आप जानते हैं 90 मिनट में 100 सवालों को हल करना है, यानी एक सवाल के लिए लगभग 54 सेकंड, 1 मिनट से भी कम आपको मिलना है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो आसान क्वेश्चन है, लोग क्या करते हैं पेपर को एक तरफ से सॉल्व करने लगते हैं, नहीं, आप पहली निगाहों में उन क्वेश्चन को करिए जो आपको आ रहे हैं। फिर आपको लगता है कि चलो भाई अब हमें ऐसे क्वेश्चन है जो हमें थोड़ा सा डाउट है, 50-50 वाले, उनको करिए। लेकिन जहां पे आपको सिर्फ 10% हो कि गलत है, मतलब सही होने की संभावना है, 90% गलत हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, ध्यान देना साथी। तो पहले आसान सवाल को करना है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपको उस लेवल तक लेकर के जाना है साथी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया अब महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। 2 से 3 मार्क टेस्ट दीजिए, है ना, पिछले 5 साल के ग्रुप डी का प्रश्न पत्र हल कर लीजिए। कमजोर छात्र, है ना, वीक, हमारा वीक सेक्शन कहाँ है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो हमारा जो है कमजोर पक्ष कहाँ है, किसमें हमारा मार्क्स कम आ रहा है, उसमें और अधिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नकारात्मक अंकन से बचें। बच्चे क्या कहते हैं कि जो है ज़्यादातर सोचते हैं, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, जिसमें कुछ संभावनाएं लग रही हैं, 70% आपको लग रहा है कि सही हो सकता है, उसको आप तुक्का लगा सकते हैं। इसके अलावा सुबह की बात की जाए अगर, तो कैसे पढ़ना है, बहुत से लोग तो टाइम टेबल ही बनाते हैं। हालांकि आपको भी एक इतना समझना है कि हमें डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसे भी टाइम टेबल नहीं बनाना है कि भाई हमें रात को 9 बजे से लेकर के और 2 बजे तक पढ़ना है, पता चले आपको जो है नींद भी आ रही है, आधा नींद में है आधा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है। अपना नींद भी आपको अच्छी लेनी है ना, ये भी जरूरी है। तो आप सुबह 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, दोपहर को पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, है ना, रात में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं साथी। बेसिक्स पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना। स्वास्थ्य, रोज 7 से 8 घंटे सोए। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ोगे भैया, पूरी पूरी रात पढ़ोगे बीमार हो जाओगे, है ना। और बहुत लोग कहेंगे कि हम पढ़ाई करते हैं हमें नींद आती है, एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, हमें नींद आ जाती है। तो भाई देखो, अब आप रात है तो नींद तो आएगी ही ना। बहुत लोग सर्च भी करते रहते हैं, है ना, बहुत लोग हमसे भी पूछते रहते हैं कि सर ऐसा बताइए, ऐसा कोई दवा बता दीजिए जिससे हमें नींद ना आए, है ना। तो अब जरा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो खाने की, है ना, उसको अगर कोई और चीज़ दिया जाए, उससे कहा जाए काम करिए खाना तो नहीं मिलेगा, आपको हम मूवी दिखा देते हैं, क्या मूवी देखने से उसकी भूख जाने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो अगर नींद आ रही है तो नींद की दवा सिर्फ नींद है, कुछ और नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको सोना भी है 7 से 8 घंटे। फिर आपको करंट अफेयर पढ़ना है। सीबीटी के बाद आप जानते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी एक ही परीक्षा होगी, इसके बाद कोई और एग्जाम आपका नहीं होगा साथी, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि गणित और रीजनिंग में 45 से 50 नंबर लेकर के आने और आ जाते हैं। मैथ रीजनिंग ऐसा है ना, कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ भी बदल जाए, ना यहाँ राष्ट्रपति बदलेंगे, ना प्रधानमंत्री, ना इतिहास, ना भूगोल, है ना, फिक्स है। फिर 20 से 23 अंक यहाँ सामान्य विज्ञान में, है ना, और 15 से 18 नंबर आपको कहाँ लाना है, जीके जीएस में लाना है। और इस तरीके से आप जो है नंबर ला सकते हैं साथियों। तो उम्मीद है समझ चुके होंगे जो नए साथी हैं, और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत जल्दी आपको रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट भी इस चैनल पे मिलना चालू हो जाएगा साथी। नए हैं तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। और आपकी क्या राय है ना, कोई और पढ़ाई करते वक्त आपको समस्याएं आती हैं, है ना, आपका मन नहीं लगता या कुछ भी और विचार आते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।